नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन चैनल पर। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपकी एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट की थी, आज हमने उसके एंगल्स के बारे में पढ़ना था। आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है कि सर्कल के अंदर कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं, कुछ एंगल्स बनाते हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी थी और उनके रिलेटेड थ्योरम्स डिस्कस करने थे। और इन थ्योरम्स के बेस पे ये जो थ्योरम लिखे हैं, 5 थ्योरम लिखे हैं, इन्हीं के बेस पे आपकी 10.5 एक्सरसाइज कंप्लीट पूरी की पूरी इन्हीं थ्योरम्स के बेस्ड है। ठीक है। जैसे कि पहले थ्योरम की बात करें, क्या कह रहा है? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग आर्क ऑफ द सर्कल। कहना क्या चाहता है कि आपको एक सर्कल दे रखा है, मान लीजिए, और इसमें एक आर्क लगाई आपने। ये सेंटर पॉइंट है O, ठीक है। यहां से आपने ये आर्क लगाई, ठीक है। आर्क क्या है? आर्क है आपकी A और B। ए बी आर्क है, ये वाली आर्क है। इसको जो राउंड शेप में, इसको कहते हैं आर्क। क्या बोल रहा है? किसी भी आर्क से सेंटर पॉइंट पे जो एंगल बनता है, मतलब कि ये वाला एंगल 1, ठीक है, ये डबल होता है किसका? कि ये जो रिमेनिंग आर्क है ना, ए बी आर्क है, और ये बड़ी वाली जो रिमेनिंग आर्क है, इसके ऊपर कहीं भी आप एंगल बनाओगे ना, उससे डबल होता है। मतलब एंगल 2 से डबल होगा, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल 2। ठीक है। आप समझ गए पहले थ्योरम का मतलब? छोटी आर्क पे जो भी एंगल बनेगा सेंटर पे, छोटी आर्क से ए बी से जो भी एंगल बनेगा सेंटर पे, एंगल 1, मतलब कि वो एंगल 2 का डबल होगा। और एंगल 2 कहाँ से बन रहा है? ए और बी आर्क से सेम साइड पे एंगल बन रहा है, और वो सर्कल के ऊपर बन रहा है। पहला सेंटर पे बन रहा था, ये सर्कल के ऊपर बन रहा है। यही आपका थ्योरम फर्स्ट। इसके बाद थ्योरम क्या कहता है? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। कहना क्या चाहता है? जैसे अभी हमने ये सेकंड एंगल बनाया ना, इसके बाद ये बोल रहा है कि यहां से कहीं पे भी सर्कल पे एंगल बना दो आप, सेंटर पॉइंट को छोड़ के। ठीक है, ये आपका सेंटर पॉइंट को छोड़ दो, आप यहां से कहीं पे भी एंगल बना दो। ठीक है। जो एंगल 1 है वो हमेशा एंगल 2 के बराबर होगा। ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये कहता है आपका सेकंड नंबर थ्योरम कि कोई भी आपको सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, मतलब सेम सेगमेंट, अगर बात करें सेगमेंट क्या है, ए बी एक सेगमेंट है और एक बड़ा वाला ए बी सेगमेंट है। सेगमेंट के देखो, सेगमेंट का मतलब आप समझ गए। जैसे ये आपने कॉर्ड बनाई, ये माइनर सेगमेंट हो गया और ये मेजर सेगमेंट हो गया। चाहे मेजर सेगमेंट की बात करो, चाहे माइनर सेगमेंट की बात करो, जहां भी एंगल बनेगा, दोनों एंगल एक ही सेगमेंट में बनने चाहिए। और वो सेम मतलब कि जो कोड के एंड पॉइंट्स है, वहां से कहीं पे भी एंगल बना दो सर्कल के ऊपर, हमेशा एंगल 1 और एंगल 2, हमेशा एंगल 3 बना दो यहीं से, कोई बात नहीं, वो भी सेम होगा आपका। ठीक है। ये आपका एंगल 3 आ गया। ये आपका क्या आ गया? एंगल 3 आ गया। एंगल 3 भी क्या कह रहा है? सेम होगा। ये आ गया आपका एंगल 3। एंगल 3 भी सेम होगा, एंगल 2 भी, वो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा। ये कह रहा है आपका थ्योरम नंबर 2। उसके बाद थ्योरम नंबर 3 क्या कह रहा है? इफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, द 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल। आपको वो कहना क्या चाहता है कि मान लीजिए हमने कोई भी 2 पॉइंट लिए लाइन सेगमेंट के, ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट लिए, मान लीजिए ये है A और ये है B। ये 2 लाइन सेगमेंट पे पॉइंट लिए हमने, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट बनाई। अब वो कह रहा है कि यहाँ से कहीं पे भी हमने एंगल बनाए 2, मान लीजिए एक ये एंगल बनाया और ये एक ही एंगल बनाया। ठीक है। ये दोनों एंगल अगर बराबर हैं, अगर इफ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो ये जो पॉइंट्स होंगे वो साइक्लिक होंगे। साइक्लिक मतलब ये सर्कल के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। मतलब यहाँ पे C डाल दो, यहाँ पे D डाल दो, मतलब A B C D आर ऑन ए सर्कल। ये सारे के सारे पॉइंट्स एक सर्कल के ऊपर होंगे अगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, अगर दोनों के दोनों एंगल जो हैं ए बी से स्टार्ट हो रहे हैं या फिर ए बी से एंड हो रहे हैं। ठीक है। इसके बाद आपकी फोर्थ थ्योरम क्या कह रहा है? द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है और वो भी साइक्लिक। साइक्लिक पॉइंट्स आपको समझ आ गए। साइक्लिक पॉइंट्स वो होते हैं जो सर्कल के ऊपर होते हैं, उनको कहते हैं साइक्लिक पॉइंट्स।
तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जो पूरा का पूरा उसके हर एक पॉइंट्स सर्कल के ऊपर होते हैं। ये मान लीजिए आपका सर्कल है, ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दो आप। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे बनेगा, जैसे ये बना दिया आपने, इसके चारों पॉइंट्स आपके कहाँ होंगे, सर्कल के ऊपर होंगे। बस इतना याद रखो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, ये उसका सेंटर पॉइंट है सर्कल का, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या कर रहा है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऑपोजिट मतलब एंगल ए और एंगल सी और एंगल बी और एंगल डी, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, और एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। कोई भी ऑपोजिट एंगल उठा लो उसका सम 180 डिग्री होता है, यही बता रहा है आपको फोर्थ थ्योरम में। उसके बाद फिफ्थ थ्योरम क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ ए पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। कह रहा है कि अगर ऑपोजिट एंगल्स, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना दीजिए, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना दीजिए, अगर उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है तो वो क्या हो जाएगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। अगर 1 और एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू अगर 180 डिग्री है, ठीक है, ये आ गया इफ कंडीशन। तो देन आपका ए बी सी डी जो होगा ना, ए बी सी और डी, देन क्या हो जाएगा, ए बी सी डी इज साइक्लिक आ जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब मैंने आपको बताया कि ये एक सर्कल के ऊपर इसके सारे पॉइंट्स होंगे, बस यही कहना चाह रहा है वो फिफ्थ थ्योरम में। अब हम मूव ऑन करते हैं आपकी एक्सरसाइज 10.5 पे, जो कि पूरी की पूरी इन्हीं पांचों थ्योरम्स के कॉन्सेप्ट के बेस्ड पे है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में उसने एक सर्कल दे रखा है और एक एंगल की वैल्यू पूछ रहा है, उसमें सीधा डायरेक्ट आपका फर्स्ट थ्योरम लग जाएगा। फर्स्ट थ्योरम जो कि मैंने बताया था कि सेंटर पॉइंट से जो मतलब कि आर्क को लगाता है, एंगल बनाता है, वो बाहर वाले एंगल से कितना होता है, डबल होता है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम देखते हैं। पहले एक सर्कल बना देते हैं। पहले तो ये सर्कल है आपका, ठीक है, और उसने क्या कहा है, पॉइंट लिया है एक ओ है इसका सेंटर पॉइंट, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है ए सी। ये पॉइंट है आपका बी, ठीक है, यहाँ से एक लाइन जोड़ रहा है ओ को। देन ये एक पॉइंट है ए, ठीक है, ये है आपका ए पॉइंट। देन उसके बाद एक सी पॉइंट है बाहर को यहाँ साइड, ये है आपका पॉइंट सी, ठीक है, और एक और पॉइंट है डी, यहाँ पे है आपका डी पॉइंट, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये ए से डी को ज्वाइन कर दो, एक ए से हमने डी को ज्वाइन कर दिया और यहाँ से सी को भी डी से ज्वाइन कर दो। अब क्या कह रहा है, उसने एंगल दे रखा है 60 और 30, ये है 60 डिग्री और ये है 30 डिग्री। वो पूछ क्या रहा है, टू फाइंड क्या है, एंगल ए डी सी, ये पूछ रहा है वो। एंगल ए डी सी मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है। अभी मैंने क्या बताया था कि कोई भी एक दो पॉइंट्स हैं माइनर सेगमेंट में है, ठीक है, और ये छोटी आर्क पे ना, छोटी आर्क से किसी भी एक साइड में, मतलब मेजर आर्क पे आपका बड़ा वाला एंगल बना है, सेंटर पॉइंट पे एंगल बना है, तो बाहर वाले सर्कल पे भी एक एंगल बन रहा है, वो भी आपका मेजर आर्क पे बन रहा है। तो ये वाला एंगल इसके हाफ हो जाएगा। आपको बताया था ना कि बीच वाला एंगल जो होता है वो बाहर वाले एंगल से आधा होता है। ये देखो, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग आर्क ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, ठीक है। तो एंगल ए ओ सी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, मतलब कि आ जाएगा 90 डिग्री। एंगल ए ओ सी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब हमको क्या पता है, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी, ठीक है। ये थ्योरम आप पूरा लिख सकते हैं, अगर आपको याद है तो। नहीं, आपको याद कर लेनी चाहिए, ये थ्योरम्स बहुत ही आसान है, क्योंकि आपके आगे के कॉन्सेप्ट में बहुत काम आएंगे ये। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ
90 डिग्री मतलब कि 45 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा एंगल ए डी सी का। समझ आ गया आपको कैसे हमने थ्योरम यूज़ करके इसका क्वेश्चन का आंसर निकाला। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था, कुछ भी हार्ड नहीं था इसमें। आपको सिर्फ क्या करना है, इसमें सिर्फ थ्योरम्स को याद रखना और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, समझ गए आप। अब मूव ऑन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में उसने एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। बस बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। देखो क्या कह रहा है, एक कॉर्ड है वो सर्कल के रेडियस के बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन रब कर दे रहा हूं, आप पॉज करके लिख लेना या फिर आपको जरूरत पड़े तो आप वापस से वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, एक कॉर्ड है रेडियस के बराबर। सेकंड नंबर क्वेश्चन, पहले सर्कल बना देते हैं। ये आपका है सर्कल, उसने क्या बोला है कि ये रेडियस है, मान लीजिए ये है रेडियस आपकी, और रेडियस के बराबर ये कॉर्ड। ठीक है, रेडियस के बराबर ये आपकी कॉर्ड, मतलब कि ये अगर ए साइड हो जाएगा, ये आर, रेडियस क्या है आर है, तो कॉर्ड भी तो आर ही हो जाएगी। कॉर्ड रेडियस के बराबर है, तीनों आर आर हो जाएंगे। अब क्या बोल रहा है, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, जहाँ पे ये कट कर रहे हैं, कॉर्ड काट रहे हैं सर्कल को। और क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। आपको माइनर आर्क और मेजर आर्क पे एंगल जो काट रहे हैं वो बताने हैं आपको। मतलब एक तो ये हो गया आपका माइनर आर्क पे एंगल 1, और एक हो जाएगा आपका मेजर आर्क पे एंगल 2। ठीक है, ये दोनों एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं। ये आ गए आपके एंगल 1 और एंगल 2 आपको फाइंड आउट करने हैं। इसमें एंगल 1 और एंगल 2, बिल्कुल ये दोनों एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं। उसने क्या दे रखा है, ये सेंटर पॉइंट है O। ठीक है, उसने क्या बोल रखा है, आपको एक कॉर्ड दी है जो रेडियस के बराबर है। हमने वही तो बनाया है, रेडियस और रेडियस के बराबर कॉर्ड। अब आपको देखो कि क्या OAB एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहां से हम देख सकते हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है ना। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं और सारे एंगल्स भी बराबर होते हैं। ठीक है, देयरफॉर ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल AOB आर सेम हो जाएंगे। और सेम हो जाएंगे मतलब कि एंगल OA लिखते हैं, OAB प्लस एंगल O प्लस एंगल OBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब तीनों के तीनों बराबर एंगल हैं, तो 3 ऑफ एंगल O क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। मतलब एंगल O की बराबर वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री। ठीक है, 180 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, जो कि क्या होगी आपकी 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एंगल O इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 180 डिग्री, मतलब कि 60 डिग्री। एंगल O कितना आ गया, 60 डिग्री। यहाँ पे लिख देते हैं 60 डिग्री। अब वो क्या पूछ रहा है आपका, एक ये वाला एंगल पूछ रहा है और ये वाला एंगल पूछ रहा है। अब बात करते हैं एंगल 2 की। आपको पता है कि एंगल 2 क्या होगा, क्योंकि एक माइनर एक आर्क है, AB एक आर्क है, और ये क्या बना रही है, एक एंगल बना रही है सेंटर पॉइंट पे जो कि 60 डिग्री है। तो बाहर वाला एंगल क्या हो जाएगा, बाहर वाले एंगल का हम नाम दे देते हैं, यहाँ पे इसको नाम देते हैं C, यहाँ पे इसको नाम देते हैं D। बाहर वाला एंगल आपका क्लियरली क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल 60 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल लिख देंगे, एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल O इज इक्वल टू 60/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये कैसे आया आपका एंगल ACB, आपको पता है, थ्योरम नंबर फर्स्ट देखिए, थ्योरम नंबर फर्स्ट यूज़ किया है। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम में क्या कहा था उसने, ये आ गया आपका 30 डिग्री। थ्योरम नंबर फर्स्ट में उसने कहा था ना कि कोई भी आर्क से एक साइड में सर्कल पॉइंट पे जो एंगल बना रहा है और उसी साइड में जो एंगल बनाएगा सर्कल पे, वो उस बीच वाले एंगल का हाफ हो जाएगा। तो वही तो किया है हमने, 30 डिग्री आ गया। अब देखो आप ये वाला देखो, थ्योरम नंबर फोर्थ,
द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है, अब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि चारों के चारों पॉइंट्स इसके एक सर्कल के ऊपर है, तो ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 180 प्लस 30 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल 180 प्लस 180 माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहां पे लिख दो सिंस ए डी बी सी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल therefore एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही तो उसने कहा है, ये देखो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है, सम करने पे एंगल C की वैल्यू हमको पता है 30 डिग्री है, प्लस एंगल D की वैल्यू निकालनी है तो 180 डिग्री हो जाएगा, मतलब एंगल D आ जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, मतलब कि 150 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। एंगल डी का क्या आ जाएगा 150 डिग्री। था ना आसान, कुछ भी हार्ड नहीं था, बस आपको क्या करना है, जो थ्योरम्स मैंने लिखाए हैं वो पांचों के पांचों थ्योरम ही इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज में लगेगा, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, मूव ऑन करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, एक फिगर दे रखा है उसने, उसमें हमको एंगल पी क्यू आर दे रखा है और पी क्यू एंड आर द पॉइंट ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ, फाइंड एंगल ओ पी आर। ओ पी आर फाइंड आउट करना है, पहले डायग्राम बना लेते हैं, इसको बाद में लिख लेना अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो, या फिर इसको पॉज करके लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो अब उसने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है, और घुमाने का मतलब ये थोड़ी कि हम थोड़ी घूम जाएंगे, हमने तो वही कॉन्सेप्ट लगाने हैं सारे, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट हमको डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे इसके लिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, उसने एक डायग्राम दिया है। डायग्राम क्या है, एक सर्कल है, सर्कल बना दिया हमने। ठीक है, और सर्कल का सेंटर पॉइंट है ओ, सर्कल का सेंटर पॉइंट है ओ। अब क्या कह रहा है, ओ से ऊपर से एक लाइन गुजर रही है, यहाँ पे है पी पॉइंट, यहाँ पे है क्यू पॉइंट। ठीक है, ये एक कॉर्ड है। ठीक है, हाँ ये कॉर्ड है, और पी क्यू आर उसने दे रखा है, ये आर है, ये आर है पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे कहीं पॉइंट है क्यू, उसने पी क्यू आर एंगल दे रखा है आपको। ठीक है, पी क्यू आर एंगल आपको गिवन है, पी क्यू आर की वैल्यू उसने दे रखी है 100 डिग्री। ठीक है, अब खुद देखो यहाँ पे ये भी कंस्ट्रक्शन किया हुआ है उसने। ठीक है, और क्या गिवन है, पॉइंट्स ऑन सर्कल। ठीक है, एंगल ओ पी आर फाइंड करना है। टू फाइंड लिखो पहले, हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको वो पता होना चाहिए। एंगल ओ पी आर, इसको एंगल को दर्शाएंगे तो ये वाला एंगल हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओ पी आर फाइंड आउट करना है। अब खुद देखो, अगर हम बात करें पी और आर, आर की नीचे वाले आर्क की बात करें, तो ये सेंटर पे एंगल बना रहे ये वाला एंगल बना रहा है, तो ये वाला सेम एंगल यहाँ पे 100 डिग्री बना रहा है, तो ये वाला बड़ा वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2 इंटू एंगल ऑफ क्यू, मतलब कि 2 इंटू 100, मतलब कि 200 डिग्री। समझ आया कैसे आया, देखिए सॉल्यूशन, एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल पी क्यू आर। सेम थ्योरम नंबर 1 इस्तेमाल हुआ, मतलब कि ये आ गया 2 इंटू 100 डिग्री, मतलब कि 200 डिग्री। इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे 200 लिख देता हूँ, इसको सॉल्व कर दिया हमने, तो ये आ गया आपका 200 डिग्री। ठीक है, अब ये 200 डिग्री है, तो आप देखिए कि क्या कर सकते हैं हम इसमें, कि अगर ये 200 डिग्री है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। अब देखो, अगर हम बात करें ना इसकी, ये वाले एंगल की, ये साइक्लिक एंगल बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा 360 माइनस हो जाएगा ना इसमें से। और अगर एक और बार बात करें, ये 100 है तो हाँ बिल्कुल, ये 100 है तो ये 200 हो गया। अब अगर हम ये वाला एंगल निकालें, तो ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, देखिए एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ पी इज इक्वल टू
360 डिग्री होगा। मतलब कि अगर हमको POR एंगल पता है कि 200 डिग्री है तो एंगल ROP क्या हो जाएगा, 360 माइनस 200 हो जाएगा। एंगल ROP क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री हो जाएगा। मतलब एंगल ROP क्या हो गया आपका 20 डिग्री, वह 160 डिग्री हो गया, 160 डिग्री। अब ये एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, 160 डिग्री। अब बात करते हैं हम ट्रायंगल POR की। लिखो यहाँ पे इन ट्रायंगल POR, ये वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, POR ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल ORP हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी दो साइड सेम है। OP इज इक्वल टू OR है, OP इज इक्वल टू OR है। क्यों है, ये रेडियस है, सर्कल का रेडियस है। देखो रेडियस ही तो है, ये OP इक्वल टू OR हो जाएगा। अब एंगल OPR इज इक्वल टू ORP भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है। यहां पे लिख सकते हैं हम क्या, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। क्योंकि हमने बताया था ना कि अगर दो साइड्स इक्वल हों, जैसे ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे एक दूसरे के। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल OPR प्लस एंगल ORP प्लस एंगल ROP इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल हमने पढ़ा था। अब एंगल OPR और ORP तो सेम सेम है और ROP की वैल्यू हमको पता है। यहाँ पे लिख देंगे एंगल OPR प्लस 160 इक्वल टू 180। मतलब टू ऑफ एंगल OPR क्या आ गया आपका 180 माइनस 160 डिग्री। मतलब कि टू ऑफ एंगल OPR इज इक्वल टू 20 डिग्री। मतलब एंगल OPR कितना आ गया आपका 20/2 इक्वल टू 10 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, एंगल OPR इज इक्वल टू 10 डिग्री आपका आंसर आ गया। मतलब ये वाला एंगल जो फाइंड आउट करना था हमें, उसकी वैल्यू कितनी आई 10 डिग्री। समझ गए कैसे निकाला हमने ये 10 डिग्री। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था। इससे ये वाली वैल्यू निकाली और इससे हमने ये वाली वैल्यू निकाली, क्योंकि एक साइकिल पूरा बन रहा है, साइकिल पूरा बनने पे 360 होता है, 200 बन गया यहाँ पे 160 आ गया। अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। ये 160 है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री होता है पूरे ट्रायंगल का एंगल से सम। ये 160 है तो ये 20 बचा है, 20 में से 10 ही हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। बस यही निकालना था आपको। इसके अलावा इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं निकालना था। हमको जो एंगल फाइंड आउट करना था वो तो हमने निकाल दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी, देखते हैं। इसमें आपका थ्योरम नंबर यूज़ हो रहा है, सेकंड थ्योरम भी यूज़ होगा। हाँ, सेकंड थ्योरम तो यूज़ होगा ही होगा। इसके बाद फर्स्ट देखते हैं यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले हम कॉन्सेप्ट को देखते हैं और क्वेश्चन निकालते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक फिगर दे रखा है, उसमें एंगल ABC ACB दे रखा है और BDC फाइंड आउट करना है, ठीक है। 4th क्वेश्चन ये है आपका, एक सर्कल दे रखा है उसने, ठीक है। और एक सर्कल में उसने क्या दे रखा है, BC एक कॉर्ड है, ये है BC एक कॉर्ड है उसमें, ठीक है। ये है BC। उसके बाद BC से एक बन रहा है A पे एंगल बन रहा है, ये बन रहा है A पे एंगल, ठीक है। ये बन गया आपका A पे एंगल। और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है D पे, ठीक है। हमको निकालना क्या है, हमको गिवन क्या क्या दे रखा है, ये है 69 डिग्री, ये पूरा का पूरा एंगल है 69 डिग्री, 69 डिग्री, ठीक है। और ये वाला एंगल, छोटा वाला एंगल दे रखा है 31 डिग्री, 31 डिग्री। हमको फाइंड आउट क्या करना है, BDC फाइंड आउट करना है। मतलब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये वाला एंगल हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए
आपको हमने पहले तो हम एंगल BAC निकालते हैं। अब देखो एंगल BAC प्लस यहाँ पे लिख लो इन ट्रायंगल BAC, एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCA इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या कहती है, सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब BAC हमको पता नहीं है, एंगल BAC हमको पता नहीं है, और एंगल ABC क्या है, एंगल ABC क्या है, 69 डिग्री है, ठीक है, और BCA क्या है, 31 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो 69 प्लस 31 क्या हो गया, 100 हो गया, 100 डिग्री, 180 डिग्री, और एंगल BAC। अब एंगल BAC की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, मतलब ये आ गया 80 डिग्री। तो एंगल BAC क्या आ गया, 80 डिग्री। ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया इसमें। अब ये पूरे के पूरे फिगर में देखो, यहाँ पे हम बोल सकते हैं एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC। क्यों? थ्योरम नंबर सेकंड अप्लाई किया। सेम सेगमेंट है, BC सेम सेगमेंट है सर्कल की, ठीक है, सेम सेगमेंट है, और ये कॉर्ड है। सेम सेगमेंट पे अगर किसी कॉर्ड से कोई दो एंगल बनाए जाएं तो दोनों के दोनों एंगल्स जो होंगे ना सर्कल पे वो बराबर होंगे, मतलब एंगल A और एंगल D इक्वल टू बराबर होगा। आप इसमें थ्योरम भी लिख सकते हैं साइड में, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, ठीक है, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे सिंस एंगल्स इन द सेम segment of a circle are equal, ठीक है, इतना लिख के आपने छोड़ देना है बस। अब एंगल BAC इक्वल टू BDC है, तो एंगल BDC क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 80 डिग्री हो जाएगा। यही तो हमको फाइंड आउट करना था। हमने एंगल BAC फाइंड आउट किया, ये था 80 डिग्री, तो ये जो क्वेश्चन मार्क वाला था ये भी तो 80 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा देते हैं हम, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि हमने फाइंड आउट क्या करना था। ये हमने फाइंड आउट करना था, तो ये हमने फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इसके बाद आपकी ये चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद आपका ऑप्शनल एक्सरसाइज है, जो कि आपको सारे कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज में क्लियर हो जाएंगे। ये जो 5 के 5 थ्योरम्स हैं, आपकी लास्ट थ्योरी थी इस चैप्टर की। इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और इसके बाद आपकी पूरी की पूरा चैप्टर ही सर्कल्स का खत्म हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे आपका 11th चैप्टर पर। पहले ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और ऑप्शनल एक्सरसाइज आपके लिए होमवर्क है, वो आप खुद कर सकते हैं ट्राई। उसमें से अगर बात करें तो कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं बनेगा, कॉन्सेप्ट सारे यही रहेंगे जो हमने आपको नॉर्मल एक्सरसाइजेज में पढ़ाए हैं। ऑप्शनल एक्सरसाइज सिर्फ आपकी प्रिपरेशन के लिए है, वो आपको खुद प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो आज के लिए लेते हैं अलविदा। अगर फिर भी कोई आपको इस सेशन में दिक्कत हुई हो, या फिर किसी भी टॉपिक पे आपको कोई भी दिक्कत हो, तो टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाएं और आप अपनी क्वेरी हमको मैसेज कीजिए, ताकि हम आपकी हर क्वेरीज का आपको रिप्लाई कर सकें और अच्छे से आपको समझा सकें कि क्या वो कॉन्सेप्ट कैसे समझना है, कैसे उसके रिगार्डिंग हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी घर पे होमवर्क के तौर पर, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।